अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का EVS 1 का चैप्टर नंबर 17 परली टीथ हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर के क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हम इसको समझेंगे भी इंशाल्लाह। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऑल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्या करेंगे भला। उसका क्वेश्चन है योर फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक, ही इज़ नॉट टेलिंग एनीवन बिकॉज ही इज़ अफ्रेड of the dentist, but it is necessary for him to go the dentist। आपके किसी दोस्त को दांत में तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है, और वो किसी को भी नहीं बताना चाहता क्योंकि वो डरता है डेंटिस्ट के पास जाने से, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है If proper treatment is not done at the right time, our teeth may get damaged। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो हमारा जो टीथ है वो कैसा हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। He should immediately get convinced and consult the dentist for better result। उसको immediately जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड टेल। आओ दिमाग पर जोर दे। विच इज़ द बेस्ट वे ब्रश यूर टीथ, वाई। दांत को साफ करने का या ब्रश करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर है द बेस्ट वे टू ब्रश अवर टीथ इज़ बाय यूजिंग टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। फॉर क्लीनिंग टूथब्रश हेल्प्स टू क्लीन स्मॉल फूड पार्टिकल्स दैट रिमेन इन अवर माउथ एंड मेक्स इट वॉश बेटर। टूथपेस्ट से और टूथब्रश से ब्रश करना इसलिए अच्छा है क्योंकि हम जब जो फूड खाते हैं तो उसकी स्मॉल पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, तो ब्रश के ज़रिए और पेस्ट के ज़रिए वो अच्छे से उसमें झाग होता है और उससे वो निकल जाते हैं, ठीक है, क्लीन हो जाते हैं हमारे टीथ। क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड क्वेश्चन है वाई शुड वी नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो। नाखून क्यों बढ़ने ना दे? तो आंसर है वी शुड नॉट अलाउ नेल्स टू ग्रो बिकॉज द डर्टी पार्टिकल्स रिमेन्स इनसाइड द नेल्स। जो गंदे पार्टिकल्स रहते हैं वो नेल्स में रह जाते हैं। एंड वाइल ईटिंग अवर फूड बाय हैंड्स इट वुड इंटर अवर माउथ। तो क्या होते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो वो पार्टिकल हमारे मुंह में चले जाते हैं। Thus it will affect us and we should out our nails small frequently। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले उसे काट देना चाहिए नेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई मस्ट वी वॉश द ग्रेप्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट बिफोर ईटिंग दैम। बाज़ार से लाए हुए अंगूर धोकर खाना क्यों ज़रूरी है? तो आंसर वी मस्ट वॉश द ग्रेप्स बिकॉज इन द मार्केट मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर कवर्ड इन द फूड आइटम्स, सो इट मे कॉज अस मैनी डिसीज इफ़ वी डू नॉट वॉश द ग्रेप्स एंड ईट दैम। क्योंकि जो मार्केट से हम ग्रेप्स लाते हैं तो उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, धूल आ जाती है और बहुत सारे जो है कीटाणु जिसे कहते हैं वो आ जाते हैं, तो उसे खाने से पहले धोना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू ब्रश यूर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट दैन टू ब्रश दैम इन द मॉर्निंग, वाई इज़ दैट सो। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कि सोने से पहले दांत साफ़ करें। सुबह उठने से ज़्यादा ज़रूरी है कि
सोने से पहले दांत साफ करें। क्यों, क्या वजह है इसकी? बिकॉज वेन एवर इट ईट सम स्मॉल फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द गैप्स ऑफ अवर टीथ। जब भी हम कुछ खाते हैं तो फूड के स्मॉल पार्टिकल्स हमारे दांतों के गैप में रह जाते। टू अवॉइड दैट बिफोर गेटिंग एनी सीरियस डिसीज वी शुड ब्रश अवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। तो कुछ सीरियस डिसीज होने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने दांतों को रात में सोने से पहले अच्छे से साफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Why is it a custom to wash one's feet and hands on coming back home? बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोने का रिवाज क्यों है? तो आंसर है whenever we are out of the house our feet gets dirty and muddy often. जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, उसमें मिट्टी लग जाती है। To keep them clean we should wash our feet and hands on coming back home to avoid any serious disease. किसी भी सीरियस डिसीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले आते बराबर बाहर से आने के बाद फ़ौरन हमारे हाथ और पैर हमें धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 7 और 8। 7 या 8 साल की एज से जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मिल्क टीथ यहाँ पर राइट है। सेकेंड है इफ़ रॉटिंग, यहाँ पर रॉटिंग है ये। इफ़ रॉटिंग फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ दे काज टीथ टू फॉल। सड़ी हुई जो ग़िज़ा है अगर मुंह में रह जाए तो इसका असर होकर दांत गिरते हैं। ठीक है। थर्ड है इफ़ वी यूज़ अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन आवर टीथ प्रॉपरली। तो यहाँ पर टूथपेस्ट आना चाहिए। फोर्थ है we must clean our tongue and gums while brushing our teeth. हमें हमारी ज़बान को और हमारे मसूड़ों को भी ब्रश करते वक्त साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 we must keep our 5 sensory organs clean. 5 जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है उनकी सफाई करना चाहिए हमें। सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स हिस्सी आज़ा, नाक, आँख, कान, ज़बान और जिल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू आवर गम्स गेट अफेक्टेड। मसूड़े क्यों ख़राब हो जाते हैं? तो इसका आंसर है इफ़ यू डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली द पार्टिकल्स ऑफ फूड would remain in the mouth and there would be a bad smell from the mouth. So to avoid that we should brush our teeth and keep it clean every day. अगर हमारे मसूड़े ख़राब होते हैं तो किस वजह से होते हैं कि जब हम ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं तो फूड के स्मॉल पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं, दांतों के गैप में रह जाते हैं और वो मसूड़े को भी ख़राब कर देते हैं और हमारे मुंह में से एक गंदी सी स्मेल आती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें ब्रश को, टीथ को और हमारे जो गम्स है उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वाई मस्ट वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील। खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए? तो उसका आंसर है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील because our hands get dirty often and the dirt may enter our mouth while eating our food with hands. This can cause serious illness, so to avoid that we need to wash our hands. हमें हमारे हाथ इसलिए धोना चाहिए क्योंकि हमारे हाथों पर जो डर्टी जो गंदगी लगी होती है उसे क्लीन करना चाहिए। जो धूल होती है, जो कीटाणु होते हैं उसे साफ़ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। थर्ड है What are the benefits of using a brush and toothpaste to cleaning one's teeth? दांत साफ करने के लिए ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका आंसर है The benefits of using a brush and toothpaste are that is help us to get clean the gaps between the teeth. सबसे पहले तो ये जो ब्रश होता है उससे अगर हम टूथपेस्ट और ब्रश से दांत क्लीन करते हैं तो वो जो दांतों के जो गैप्स होते हैं उसे भी अच्छे से क्लीन होता है। अगेन द फोमिंग सब्सटेंस ऑफ द
Toothpaste helps the small food particles to get loosened and clean them away properly. पेस्ट के ज़रिए जो फोम बनता है तो उससे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं और दांत प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. What will happen if we do not keep ourselves clean? अगर आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखें तो क्या होगा? We may get serious kind of illness or disease if we do not keep ourselves clean. अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें कोई भी बीमारियां हो जाएगी, इसलिए हमें अपना आप है जो उसे क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Why do we fall ill if our teeth are not clean? दांत गंदे हो तो पेट की बीमारियां क्यों होती है? इसका आंसर है इफ़ आवर टीथ आर नॉट क्लीन, अगर हमारे दांत क्लीन नहीं होते, द फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द गैप्स ऑफ द टीथ, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों के गैप में रह जाते हैं, एंड द गम्स विल बी अफेक्टेड, और हमारे मसूड़े भी उससे अफेक्ट करते हैं। दीज बैड सब्सटेंस गोज इनटू आवर स्टमक, और ये जो बैड सब्सटेंसेस है वो हमारे स्टमक में जाते हैं एंड काजेस वेरियस डिसीज, और उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये था लेसन नंबर 17 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।